इंडियन स्टूडेंट्स को सल्यूट है। वो नेशन है, सबसे पहले उन्होंने नेशन की बात की, और दूसरे नंबर पे अगर उन्होंने कहा कि जी हम एजुकेशन के लिए कनाडा नहीं जाना चाहते, तो कनाडा से बेहतर एजुकेशन अब इंडिया में होगी। दैट्स वाई मतलब हाँ, ये इंडिया के स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि भाई हमें ऐसे कंट्री में जाने की जरूरत ही नहीं है एजुकेशन के लिए, जहाँ पे हमारे कंट्री के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। हम वहाँ पे जो उनसे वो अपने आप को वो उस तरीके से बेहतर फील ही नहीं कर पाएंगे। कि जब एक सिख को भारतीय गवर्नमेंट ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया था आज से 2 साल पहले, तो जस्टिन ट्रूडो ने उस वक्त उसके खिलाफ क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? अगर वो किया होता तो आज वो निजर साहब कत्ल ना हुए होते। और दूसरा, वो कत्ल हुए हैं और उनके जो एलिगेशन है, एक भी अरेस्ट अभी तक नहीं हुई। आपने बात की है कनाडा और इंडिया की, वो कोई ऐसी कुछ मसला नहीं है, वो कल को परसों को खत्म हो जाना है। क्यों हो जाना है? क्योंकि वो देखें, अच्छा मुझे एक चीज और बताएं आप, चाइना का इंडिया का कितना एक मसला चल रहा था, उन्होंने अपनी ट्रेड मार्क बंद क्यों नहीं की? उनका $10 बिलियन का पर मंथ का ट्रेड मार्क का आने जाने का था, उन्होंने अपने वीजे बंद किए सिर्फ ट्रेडमार्क। जय हिंद दोस्तों, कोविड के बाद कनाडा जाने वाले भारतीय छात्रों की रिकॉर्ड तोड़ संख्या के बावजूद 2023 के बाद 40 से 45% तक अधिक मात्रा में गिरावट हो गई है। कैनेडियन ब्यूरो फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन के अनुसार भारतीय छात्रों ने 2021 में कनाडाई अर्थव्यवस्था में 68,000 करोड़ यानी कि $8 बिलियन का योगदान दिया। भारतीय छात्र कनाडा में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय छात्र समूह है, जो 2021 में सभी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का 20% है। अप्रवासन, शरणार्थी और नागरिकता। कनाडा के डेटा से पता चलता है कि बड़ी संख्या में भारतीय छात्र विशेष रूप से पंजाब से कनाडा में पाठ्यक्रम करते हैं। भारतीय छात्र कनाडा की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले समूह का नेतृत्व करते हैं। 2022 में भारतीय छात्रों ने कनाडाई अर्थव्यवस्था में लगभग $10.2 बिलियन का योगदान दिया। वे कनाडा में 1,70,000 से अधिक नौकरियों का भी समर्थन करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में कनाडा में 1,83,310 भारतीय छात्र, यूके में रिपोर्ट के अनुसार 2022 में कनाडा में 1,83,310 भारतीय छात्र, यूके में 55,465, रूस में 18,039, यूएसए में 4,65,791 और ऑस्ट्रेलिया में 1,09,000 छात्र पढ़ रहे थे। आपको बता दें कि कुछ हफ्ते पहले भारत ने कनाडा में वीजा जारी करना बंद कर दिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और कनाडा में अस्थायी रूप से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, और इसी बात को लेकर भारतीय स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा स्टांस लेकर नेशन फर्स्ट का नारा लगाया है। और इसी को चलते भारतीय स्टूडेंट ने अब कनाडा में स्टडी करने के बावजूद अदर कंट्री में स्टडी करना या तो इंडिया में स्टडी करने के लिए प्रेफरेंस दिया है। एटॉमिक जो ब्लास्ट था वो चाइना ने आके किया है। आप आज भी जो सीपैक बन रहा है वो चाइना से बन, लाहौर का ट्रैश रिमूवल का ठेका टर्किश कंपनियों के पास है। ऐसे ही है। आप सड़क अपने, अगर आप इंडिया में ही बिजनेस करो पूरे माइंड के साथ, तो इंडिया में बहुत ज्यादा पैसा है। उसकी एक मिसाल है, इंडिया में एक प्रोग्राम आता था शार्क टैंक्स, उसमें एक लड़के ऐनक वाला, उसका नाम नहीं मुझे आता, वो 2200 के 2300 करोड़ का वो कहता है मैंने धंधा शुरू किया। और ये जो एक लफ्ज है दोगलापन, ये भी इंडियंस ने उसी से सीखा है, उसका नाम नहीं मुझे आता। उस लड़के ने ये 2 साल में हजारों करोड़ का बिजनेस स्टैंड कर लिया, इंडिया में किया ना। इंडिया की जितनी बड़ी माशियत है और जितना उनका आबादी का तनासब है, कोई भी कंट्री जो है अपना उसके साथ बिजनेस खराब नहीं करना चाहती। उन्हें अपने बिजनेस के लिए, अपनी माशियत के लिए इंडिया की हर गलती को भी नजरअंदाज करना पड़ता है। ठीक है। अब एक कैनेडियन वजीर आजम ने स्टांस लिया है, लेकिन कोई भी दुनिया का दूसरा बड़ा ममालिक उसके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। इंडिया के स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि भाई हमें ऐसे कंट्री में जाने की जरूरत ही नहीं है एजुकेशन के लिए, जहाँ पे हमारे कंट्री के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। हम वहाँ पे जो उनसे वो अपने आप को वो उस तरीके से बेहतर फील ही नहीं कर पाएंगे। वो है लीडर ऐसा जो पाकिस्तान में बैठा हो, एक बैठा है वो जेल में बैठा है, लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशंस मोस्टली जो है वो अंडर इंडियन डायस्पोरा प्रेशर में है। वो इस वक्त देखा जाए तो अमेरिका जो है वो तो इंडियन डायस्पोरा चला रहा है अमेरिका को। वो इस तरह का अमेरिका से, ऋषि सुनक है बर्तानिया में, अल्टीमेटली उन्हें पता होना चाहिए था कि अगर मैं ये काम करूंगा तो इस तरह का टू ब्रिंग इंडिया डाउन आफ्टर G20, तो ना बर्तानिया सपोर्ट करेगा ना अमेरिका सपोर्ट करेगा। मैंने हमेशा अर्ज किया है कि आपने भारत के एतमाद को परमानेंट बेसिस पे विन करने की कोशिश ही नहीं की और कभी नहीं की। मैं उसकी मिसाल ये देना चाहता हूं, भारत को आपने पीस का मैसेज भेजा है, साथ ही मिसाल मलिक को अपनी कैबिनेट में ले लिया है, तो वो क्यों बात करेंगे आपसे? दूसरा पॉइंट ये मैं देना चाहूंगा, आपको भारत की जरूरत है, भारत को आपकी जरूरत नहीं है भाईजान। आप
पाकिस्तान में ड्रैगन का रेट है 2500 रुपए पर केजी। कल मुझे कमेंट्स में एक भाई बता रहे थे कि इंडिया में 30 रुपए का है, लेकिन पाकिस्तान में 2500 रुपए पर केजी है। इंडिया में 30 रुपए पर केजी है। वो एजुकेशन, फिर वही बात है, एजुकेशन को आप कभी साइड पे कर ही नहीं सकते। वो एजुकेटेड है, सीधी सी बात है, और उनका लेवल ऑफ एजुकेशन हम लोगों से बहुत अच्छा है। इवन दो उनका 8 क्लास का स्टूडेंट जो है ना, हमारे सेकंड ईयर की जो मैथ्स प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर लेगा। उनके पास एजुकेशन है और दूसरा रट्टा सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ पे रट्टा सिस्टम है। बच्चों को जो ये ट्वीट करते हैं कि आज भारत ट्रबल में है, भारत को घेरा डाल लिया है, कनाडा नीचे ले आएगा, मैं उन बच्चों से खासकर ये कहूंगा कि वो पहले भारतीय इकोनॉमी के बारे में रिसर्च कर लें, और दूसरा उसके बाद ये मैं पूछूंगा कि जरा रिसर्च कर लें कि दुनिया के किन किन ममालिक में भारतीय डायस्पोरा जो है उनकी पोजीशन क्या है। अमेरिका के अंदर भारतीय डायस्पोरा इज द रिचेस्ट पॉसिबल डायस्पोरा, और यहाँ पे जो उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। आप पाकिस्तानी मीडिया कहते किसी में, माजर के साथ बात करूंगा, पाकिस्तान के मीडिया के पता क्या हिसाब है इंडियन के ड्रामे का। ये ज्यादातर ना, मैं आपको बात बताता हूँ, ज्यादातर सोशल मीडिया और मीडिया ने नफरतें फैलाई हुई हैं। किसी के अंदर थी नफरत नहीं है, सब एक जैसे हैं, सब एक मैटर है। और ये मीडिया, बस मीडिया क्या करता है, इधर की बात उठा के उधर कर देता है। अपने हमसाया ममालिक को डरा के रखना ये भारत की सरिश्त में शामिल है। हमारे यहाँ ना दिमाग बंद है। ये जो पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना है, ये हमें सिखाया गया है। और एक बड़ा देर से स्लोगन पढ़ता आ रहा हूँ, पाकिस्तान नूर है और नूर को जवाल नहीं। तो मेरे माइंड में आया कि 71 में तो जवाल आ गया था जब बांग्लादेश अलहदा हो गया था। आपके मतलब मैं पपाया सेल करता हूँ, तो पहले 2013 से पहले इंडिया से ही पपाया करता था। बाद में यहाँ पे कल्टीवेट होना शुरू हो गया और पपाया आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में है, लेकिन पहले इंडिया से ही आता था। और प्याज, टमाटर, इस तरह की चीज़ें इंडिया से ही आती हैं। प्याज कितना महंगा है, ऑलमोस्ट पाकिस्तान में इस टाइम सबसे महंगी चीज़ जो प्याज है, 200 रुपए, 180, 200 कितने का। और अगर यही प्याज हम इंडिया से मंगवाएंगे तो ये अवाम को मिलेगा ऑलमोस्ट 100-120 रुपए किलो। लेकिन मेरे ख्याल में इन एलिगेशन की बेसिस पे, इल्जामात के बेसिस के ऊपर कोई भी जो कंट्री है वो इनको सपोर्ट नहीं देगा। बिलखसूस जब भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी हो तो ये रिस्क कौन लेगा। मेरे ख्याल में इस वक्त जस्टिन ट्रूडो इज इन अ टाइट कॉर्नर, ही इज अंडर प्रेशर। उन्होंने कर तो लिया है, जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि अब वो जो है वो उसके बारे में सोच रहे हैं, टोन डाउन हो चुके हैं। आज उन्होंने कहा है कि मेरा मकसद ये नहीं था कि भारत को प्रवोक किया जाए, लेकिन मेरे ख्याल में अब ट्रेन निकल चुकी है और इस वक्त जो भारत की तरफ से भी ट्रैवल एडवाइजरी आ चुकी है। मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में कितनी है और कौन कौन सी है? लाइक आपकी मल्टीनेशनल कंपनी ना यूट्यूब है, ना फेसबुक का ऑफिस है, ना गूगल का मेन ऑफिस है, जिसमें आपका IT 70-80% IT वहाँ पे चल। इंडिया चले जाए आप, कहीं भी एशिया में चले जाएं, वहाँ पे 90% जो न्यू जनरेशन है वो कहाँ से कमा रही है? ये ऑनलाइन अर्निंग से। ऐसे ही है। और पाकिस्तान में पेमेंट मेथड नहीं है, लाइक स्ट्राइप, पेपॉल, ऑथराइज्ड। जस्टिन ट्रूडो इज इन अ डीप इशू नाउ, डीप प्रॉब्लम पॉलिटिकली, और खासकर जो उनके पैरिये उनके जो वो अपोजिशन के लीडर हैं फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री से, स्टेट से, उन्होंने भी कहा है कि इनको अब इसको क्लीन हैंडेड इससे निकलना होगा, इन्वेस्टिगेट करना होगा। इतना बड़ा जो ब्लंडर किया है उसके जवाब देने पड़ेंगे। जो आप पॉइंट के साथ गिना सकता हूँ कि पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल की जो आप कंपनीज कह रहे हैं वो कोई भी नहीं है। ठीक है। उसके बाद मुझे बताएं पहली बात कि मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में कितनी है और कौन कौन सी है? लाइक आपकी मल्टीनेशनल कंपनी ना यूट्यूब है, ना फेसबुक का ऑफिस है, ना गूगल का मेन ऑफिस है, जिसमें आपका IT 70-80% IT वहाँ पे चल रहा है। ऐसे ही है। आपका मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में है ही नहीं है। पेपॉल नहीं है अगर अब इंटरनेशनल। देखिए ना, अब देखिए यूजुअली अब लोग जा रहे हैं शॉपिफाई की तरफ, जो ऑनलाइन स्टोर चल रहे हैं। आपकी इंडिया चले जाए आप, कहीं भी एशिया में चले जाएं, वहाँ पे 90% जो न्यू जनरेशन है वो कहाँ से कमा रही है? ये ऑनलाइन अर्निंग से। ऐसे ही है। और पाकिस्तान में पेमेंट मेथड नहीं है, लाइक स्ट्राइप, पेपॉल, ऑथराइज्ड नेट है ही नहीं है।